अच्छा, कभी सोचा है कि किचन में रखे नींबू से लेकर हमारे खेतों की मिट्टी तक एक छिपा हुआ विज्ञान है जो इन सब चीजों को आपस में जोड़ता है। आज हम इसी छिपे हुए कोड को समझने वाले हैं। अम्ल, क्षारक और लवण। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल बहुत सिंपल है। नींबू खट्टा क्यों होता है लेकिन बेकिंग सोडा कड़वा, है ना? ये बहुत आसान सा सवाल लगता है, पर असल में ये हमारे आसपास की पूरी केमिस्ट्री को समझने की एक बड़ी चाबी है। देखिए, नींबू का रस हो, सिरका हो या फिर इमली, इन सब का स्वाद खट्टा होता है और दूसरी तरफ बेकिंग सोडा वो कड़वा लगता है। तो स्वाद का ये जो फर्क है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में हर चीज की केमिकल पहचान का एक सिग्नल है। तो चलिए इन खट्टे और कड़वे स्वादों के पीछे छिपे हुए इस साइंटिफिक कोड को डिकोड करते हैं। तो असली बात यह है, जिन चीजों का स्वाद खट्टा होता है उन्हें साइंस की भाषा में कहते हैं अम्ल, यानी कि एसिड्स। पता है, ये एसिड शब्द भी लैटिन के एसियर से आया है, जिसका मतलब ही होता है खट्टा, सिंपल। और वो चीजें जो स्वाद में कड़वी होती हैं और जिन्हें छूने पर थोड़ा साबुन जैसा चिकनापन महसूस होता है, उन्हें कहते हैं क्षारक यानी बेसिस। लेकिन कहानी में एक बहुत जरूरी ट्विस्ट है। हम हर चीज को उसकी पहचान जानने के लिए चख तो नहीं सकते, है ना? असल में किसी भी अनजान केमिकल को चखना या छूना बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर एक बहुत बड़ी मुश्किल बन जाती है, नहीं? अगर हम टेस्ट करने का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता लगाएंगे कि कोई चीज एसिड है या बेस? इसका जवाब छिपा है प्रकृति के अपने सीक्रेट एजेंट्स में, और इन्हें हम कहते हैं सूचक। ये वो जासूस हैं जो बिना चखे हमें सच बता देते हैं। तो ये सूचक, आप इन्हें केमिकल डिटेक्टिव समझ सकते हैं। होता क्या है कि जब इन्हें किसी एसिडिक या बेसिक घोल में मिलाया जाता है तो ये फौरन अपना रंग बदल लेते हैं, और बस इसी रंग बदलने से उस पदार्थ की असली पहचान सामने आ जाती है। ये एसिड और बेस में फर्क करने का एक बिल्कुल सेफ और विजुअल तरीका है। सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है लिटमस, और इसका नियम बहुत ही आसान है, याद रखने में भी। जब इसे किसी एसिड वाले घोल में डालते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, और जब इसे किसी बेस वाले घोल में डालते हैं तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। बस इतना ही। और ये तो वो अरे वाह वाला मोमेंट है जो हम सबने कभी ना कभी देखा ही होगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हमारे किचन में रखी एक आम सी चीज हल्दी असल में एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्योंकि साबुन बेसिक होता है, जैसे ही वो हल्दी के दाग के कांटेक्ट में आता है, हल्दी अपना पीला रंग बदलकर लाल हो जाती है। क्या इस साइंस को एक्शन में देखना चाहेंगे? तो एक मजेदार एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं। बस हल्दी पाउडर का पेस्ट बनाकर एक सादे कागज पर लगाइए और उसे सूखने दीजिए। फिर साबुन के घोल में कॉटन बड डुबोकर उस पर अपना सीक्रेट मैसेज लिखिए। जैसे ही साबुन का बेसिक घोल हल्दी को छुएगा, आपका छुपा हुआ मैसेज जादू की तरह लाल रंग में दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमने एसिड और बेस को अलग अलग तो समझ लिया, पर क्या होता है जब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन आपस में टकराते हैं? तब होती है केमिस्ट्री की एक बहुत ही फंडामेंटल रिएक्शन। इस पावरफुल रिएक्शन को कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं। और ये है वो मेन फॉर्मूला जो इस पूरे प्रोसेस को चलाता है। एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं लवण, यानी सॉल्ट और पानी। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस प्रोसेस में हमेशा हीट भी निकलती है, जिसकी वजह से मिक्सचर गर्म हो जाता है। तो सवाल यह है कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोज की जिंदगी में बहुत ही ज्यादा काम आता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, एसिडिटी। ये तब होती है जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बन जाता है। इसका इलाज क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसा कोई एंटासिड लेना। ये कुछ नहीं, बस एक बेस है जो पेट में जाकर उस फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। एक और उदाहरण चाहिए? चींटी का काटना। वो जो जलन होती है ना, वो इसलिए क्योंकि चींटी हमारी स्किन में फॉर्मिक एसिड नाम का एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। अब इस पर थोड़ा गीला बेकिंग सोडा या कैलामाइन लोशन लगा लो तो आराम मिलता है। क्यों? अरे भाई, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये न्यूट्रलाइजेशन खेती किसानी में भी बहुत जरूरी है। कभी कभी बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से मिट्टी एसिडिक हो जाती है और फिर उसमें पौधे ठीक से नहीं उगते।
इसका इलाज? मिट्टी में चूने जैसे बेसिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं ताकि मिट्टी की एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए और फसलें लहलहा उठें। और आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल यूज। कई फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकलता है उसमें खतरनाक एसिड्स होते हैं। इस कचरे को सीधे नदियों में बहाने से पहले उसे बेसिक पदार्थों से ट्रीट किया जाता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उन एसिड्स को बेअसर कर देती है, जिससे पानी में रहने वाले जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। तो देखा, ये सिर्फ किताबों की केमिस्ट्री नहीं है। एसिड और बेस तो जिंदगी की केमिस्ट्री है। हमारे शरीर की हर सेल में जो डीएनए है वो एक एसिड है। जो प्रोटीन हमें जिंदा रखते हैं वो अमीनो एसिड से बनते हैं। केमिस्ट्री हर जगह है। तो असली सवाल ये है कि हमारी नजरों के ठीक सामने ऐसे और कितने कमाल के रहस्य छिपे हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।